स्वागत है आप सभी का एमपी न्यूज में और आपके साथ मैं हूं हर्षिता बघेल। आज न्यूज रूम में बात करूंगी प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के बारे में। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में कई बड़े फैसले करने की तैयारी में है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को यानी आज दिल्ली में प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बड़ी बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच गए हैं। एक दिन पहले ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में शिवराज कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर फैसला हो सकता है। जोवट से विधायक सुलोचना रावत को मंत्री बनाया जा सकता है। सुलोचना रावत कुछ ही वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और फिर बीजेपी के टिकट पर जोवट उपचुनाव भी जीता। सुलोचना आदिवासी नेता हैं, इसीलिए उन्हें कैबिनेट में जगह देकर आदिवासियों को साधने की कोशिश होगी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पास दो बड़े विभाग परिवहन एवं राजस्व हैं। इनमें से उनसे एक विभाग वापस लिए जाने पर भी निर्णय हो सकता है। कैबिनेट में 4 मंत्री पद रिक्त हैं। इनमें से 2 विभाग महिला एवं बाल विकास और पीएचई विभाग मुख्यमंत्री जी के पास है। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अनेक हिस्सों में किसानों द्वारा नरवाई जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। यह तब है जबकि प्रशासन ने इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। नरवाई जलने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं और इस वजह से किसानों के बीच विवाद की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अब प्रशासन नरवाई जलाने वालों की सैटेलाइट से निगरानी कर रहा है, जिससे इस पर रोक लगाई जा सके। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के संयुक्त संचालक बीएल बिलैया ने कहा कि किसानों से खेती में नरवाई नहीं जलाने की अपील निरंतर की जा रही है। इसके बाद भी खेतों में नरवाई जलाए जाने की जानकारी प्राप्त हो रही है। प्रदेश में अब नरवाई जलाने की घटनाओं की निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से सीधी की जा रही है और इसकी जानकारी भी ईमेल तथा व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित जिलों को प्राप्त हो रही है। यदि कृषक नरवाई में आग लगाते हैं तो उनको कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और पर्यावरण सुरक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों तथा पर्यावरण विभाग के नोटिफिकेशन के अंतर्गत फसलों की कटाई के उपरांत फसल अवशेषों को खेतों में जलाए जाने को प्रतिबंध किया गया है। इसके उपरांत भी यदि कृषक नरवाई में आग लगाते हैं तो उनके विरुद्ध पर्यावरण विभाग द्वारा नोटिफिकेशन अनुसार नरवाई में आग लगाने की घटनाओं को प्रतिबंध कर दंड का प्रावधान है। किसान द्वारा नरवाई जलाने की घटना सामने आने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही भी की जाएगी। देखिए, बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां जो गाड़ियां मेट्रोपॉलिटन सिटीज की सड़कों पर नजर आती हैं वह सब इंदौर में आज से शुरू होने जा रहे एमपी ऑटो शो में देखी जा सकेंगी। जैगुआर, पोर्शा, ऑडी, मर्सिडीज, लैंड रोवर जैसी कंपनीज की लग्जरी कारों के साथ BMW, क्वाश जैसी कंपनियों की हाई एंड सुपर बाइक्स भी यहां देखी जा सकेंगी। तकरीबन 110 कंपनियां अपने प्रोडक्ट लेकर यहां आ रही हैं। सुपर कॉरिडोर देपालपुर क्रॉसिंग पर इस कार्यक्रम के लिए भव्य डोम भी बनाए गए हैं। साथ ही पीतमपुर स्थित नेट्रिक्स में गाड़ियों का टेस्टिंग ट्रैक बनाया गया है। यह एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक है, जहां 28 से 30 अप्रैल तक आम जनता के लिए रोमांचक आयोजन होंगे। पहली बार यहां सुपर कार रेस, सुपर बाइक रेस होगी। SUV, ATV और गो कार्ट के मुकाबले होंगे। ऑफ रोडिंग इवेंट होंगे जिनमें गाड़ियां पथरीले रास्तों और तमाम बाधाओं के बीच चलाई जाएंगी। शो के एक दिन पहले बुधवार को सुपर कॉरिडोर पर तैयार किए गए डोम में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि हमारा प्रदेश ऑटोमोबाइल हब भी बने, इस मकसद से यह ऑटो शो कराया जा रहा है। यहां ऑडी सहित तकरीबन 10 लीडिंग ऑटो कंपनियां अपनी लेटेस्ट कारों का नेशनल लॉन्च भी करेंगी। अब इंदौर लाइव देख सकेगा इनका फर्स्ट लुक। यह कार्यक्रम दोनों ही आयोजन स्थलों पर पूर्णतः निःशुल्क है। किसी तरह के रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं है। 29 अप्रैल को यानी दूसरे दिन सीएम शिवराज सिंह ऑटो शो में शिरकत करेंगे। बात करेंगे अगली खबर के बारे में, जहां ग्वालियर में MLB कॉलेज के छात्रों के बीच हुई मारपीट के बीच कांग्रेस विधायक सतीश शिकरवार की दिलेरी का एक वीडियो सामने आया है। MLB कॉलेज के छात्र बीच सड़क पर आपस में भिड़ रहे थे और गोलियां भी चला रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस विधायक सतीश शिकरवार का यहां से गुजरना हुआ भी झगड़ रहे छात्रों के बीच पहुंचे और एक युवक से कट्टा भी छीन लिया। इतने में पुलिस भी मौके पर आ गई। पुलिस ने दोनों गुटों के छात्रों को गिरफ्तार किया है। बीच रोड पर हुए झगड़े के वीडियो भी सामने आ रहे हैं। ये घटना बुधवार की है, जिसका वीडियो अब सामने आ गया है। कॉलेज में हुई चाकूबाजी के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बाहर छात्रों के 2 गुट
आमने सामने आ गए थे। इस दौरान उनके बीच जमकर मारपीट भी हुई और उन्होंने गोलियां भी चलाई। गुंडागर्दी इंदरगंज थाने से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर हुई और घटना के समय ग्वालियर पूर्व से विधायक सतीश सिकरवार चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर निकल रहे थे। उन्होंने झगड़ा करते छात्रों के हाथों में पिस्टल कट्टे देखे तो तुरंत अपनी गाड़ी रोककर उनके बीच पहुंचे और उन्हें समझाया भी। सीएसपी विजय भदौरिया का कहना है कि मौके पर कुछ कारतूस भी मिले हैं। दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की, जहां अप्रैल खत्म होने के पहले ही प्रदेश में गर्मी के बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। राजस्थान से आ रही सूखी गर्म हवा के साथ सूरज मानो आग उगल रहा है। मध्य प्रदेश का राजगढ़ देश में सबसे गर्म शहर रहा। वहां पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया। सागर में अधिकतम तापमान 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं भोपाल में भी पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया। यहां यह इस सीजन का सबसे ज्यादा तापमान है। गर्मी की हालत यह है कि प्रदेश में पचमढ़ी को छोड़कर किसी भी शहर में पारा 40 से नीचे नहीं रहा। पचमढ़ी में दिन का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इंदौर समेत सभी शहरों में पारा 41 से 45 डिग्री के बीच रहा है। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान में गुरुवार को ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों के अलावा भोपाल संभाग के राजगढ़, विंध्य और बुंदेलखंड के 10 जिलों में लू का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी 5-6 दिन और ऐसी ही गर्मी पड़ने के भी आसार हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए आप एमपी न्यूज के साथ। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।